हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी हम अकाउंटिंग इक्वेशन देख रहे थे। हमने पहला प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर दिया है एंड अभी हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। सी ये अकाउंटिंग इक्वेशन, आप इसका अगर फॉर्मूला, अगर आप इसका इक्वेशन देखोगे तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि असेट जो है, असेट हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। मतलब जो असेट का अमाउंट है इट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी हम लोग उसके कुछ ट्रांजैक्शंस देखेंगे एंड देन हम देखेंगे कि वो किस तरह से दोनों तरफ सेम आता है। सी अभी जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, सी आप लोग जैसे ही आपका सिलेबस जैसे स्टार्ट हो गया है, तो मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं। जो रॉ होता है जनरल एंट्रीज जो जनरल बुक में होता है, देन उसके बाद लेजर अकाउंट बनता है, हर एक ट्रांजैक्शन का सेपरेट अकाउंट बनता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। सिर्फ ट्रायल बैलेंस जो है वो सारे डेबिट आइटम डेबिट साइड होते हैं, क्रेडिट आइटम्स क्रेडिट साइड होते हैं। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट्स बनता है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ये आपको पता चलता है। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली कौन किसके लिए बनता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली वही लोग प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो पूरे साल में आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है उसका एक्चुअल एंड क्लियर पिक्चर। सी एक्चुअल मतलब एकदम ट्रू पिक्चर आपको दिखता है कि पूरे साल में आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। एंड सी बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस की पोजीशन दिखाता है। अभी बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो उसमें एक साइड लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी मतलब जो आपका बोरोड फंड रहता है, कुछ समझो जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? हमारा पैसा है जो हम बिजनेस में लगाते हैं। देन हम कभी बैंक से लोन लेते हैं, देन हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो कैपिटल एक साइड जो है वो लाइबिलिटीज दिखाता है, जहां पे आपका कैपिटल होता है, तरह तरह के लोन्स होते हैं। और जो सेकंड साइड है वो असेट है। असेट मतलब आपके बिजनेस में आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है, कितनी प्रॉपर्टीज आपके पास है। देन आपका बैंक कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, एंड बिल रिसीव मतलब आपको कहीं से पैसे आने वाले वो कितना है, बिल्स आपको कितने मिले हैं। देन आपके डेटर्स, जिसको आपने गुड्स सेल किया है, उनसे आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो ये कितने पैसे, हाँ, ये सारी चीजें क्या होती है, क्लियरली शो होती है बैलेंस शीट में। तो ये जो इक्वेशन है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसका मतलब कि असेट जो है, आपका असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस में हम लेकर आते हैं, जो प्रोप्राइटर स्टार्टिंग में जो पैसा लेकर आता है, हम उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, राइट। और जो लाइबिलिटीज मतलब जो फंड्स आपके बोरोड फंड्स है, आपको कहीं किसी को पैसा देना है, बैंक लोन है, इंटरेस्ट है, आपका कुछ आउटस्टैंडिंग चीजें हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस है जो आपको पे करना है, तो वो सारे लाइबिलिटीज। तो असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन में हम ये देखेंगे। सी हर एक असेट का जो इफेक्ट होता है, एक करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहां पे होता है? लाइबिलिटी एंड कैपिटल में भी होता है। अगर कोई डिविडेंड पे कर रहा है तो वो कैश है, तो वो आपके एसेट में ऐड होगा। इक्वली वो कहां पे ऐड होगा? कैपिटल में भी वो ऐड होगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हमने ये देखा है, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डेंट क्रेडिट। तो ये सारे ट्रांजेक्शन से हम वही देखेंगे। सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। started business with cash 50,000। पहला क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। तो असेट में क्या है हमारा? कैश 50,000 आ गया है। देन लाइबिलिटी इज 0, लाइबिलिटी में मतलब अभी तक कुछ नहीं है, प्लस कैपिटल, कैपिटल कितना है? 50,000। तो ये इतना क्लियर है। सी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बिजनेस में कितना पैसा आया है? कैश आया है 50,000। तो कैश, असेट में कैश लिखा है हमने 50,000, एंड ये जो कैश है वो क्या है? वो कैपिटल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो कैपिटल में हमने क्या कर दिया? 50,000 लिख दिया है।
तो यहां पे आपके पास कैश 50,000 है, कैपिटल 50,000। अभी नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी। परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी 10,000। सी परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी 10,000। अभी जो गुड्स हमने परचेज किया है धोनी से वो क्या है, वो रॉ मटेरियल है, स्टॉक है हमारा, राइट। तो बिजनेस में क्या आ गया है, स्टॉक। स्टॉक कितना है, स्टॉक इज 10,000। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी 10,000। तो आपके बिजनेस में स्टॉक कितना है, 10,000। अभी आपने धोनी से गुड्स परचेज किया है बट यू हैव नॉट पेड हिम, आपने उसको पे नहीं किया है, अभी नहीं पे किया है, बट इन फ्यूचर आप उसको जरूर पे करोगे। तो ये आपने जो गुड्स को मतलब किस पे क्या बेसिस पे लिया है, क्रेडिट बेसिस पे लिया है। तो धोनी इज योर क्रेडिटर। तो यहां पे आपका $10,000 क्रेडिटर है, प्लस यहां पे कोई चेंज नहीं है, तो ये आपका होता है 50,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 10,000 क्रेडिटर प्लस 50,000 तो यहां पे 50,000 प्लस 10,000 कितना होता है, 60,000 एंड 50 प्लस 10 60,000। अभी नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू विराट, आपके जो फिनिश गुड्स है आपने सेल किया है, किससे सेल किया है, विराट को ऑन क्रेडिट। कितने की गुड्स बेचे आपने, 20,000 के गुड्स उसको सेल किया है। अभी आपके पास कैश कितना है, 50, स्टॉक कितना है 10,000 प्लस आपने आपने 20,000 के गुड्स क्या किया है, आपके बिजनेस से 20,000 के गुड्स जो है वो बाहर गया है एंड प्लस 20,000। सी मैंने यहाँ पे माइनस 20,000 किया है, प्लस 20,000 किया है, बिकॉज आपके बिजनेस के जो गुड्स है, जो फिनिश गुड्स है वो क्या हुआ है, सेल हुआ है, राइट। बट उसके सेल हुआ है तो इस वजह से मैंने क्या किया, -20 किया है। एंड अभी जो 20,000 है अभी आपको एज अ क्रेडिटर, मतलब जो जिसको आपने गुड्स बेचा है वो कौन है, वो आपके डेटर्स है। तो उन्होंने अभी पैसा नहीं दिया बट इन फ्यूचर वो जरूर देंगे। तो ये 20,000 क्या है, आपके डेटर है। तो यहां पे कैश प्लस स्टॉक -20,000 प्लस डेटर, तो आपका टोटल होता है 50,000 प्लस 10,000 प्लस 20 -20 प्लस 20, तो ये क्या हो गया 60 इक्वल टू
50,000 कैपिटल। तो यहां तक सब सेम है। अभी नेक्स्ट है रिसीव डिविडेंड ₹500। सी रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड आपने क्या किया है, रिसीव किया है, जो भी अमाउंट है। अभी डिविडेंड रिसीव किया है मतलब आपका कैश जो है वो क्या होगा, कैश जो है वो 50,000 से कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 500, बिकॉज डिविडेंड भी आपको आया है 50,500। अगर यहाँ पे आपने कुछ ऐड किया है तो सिमिलरली आपको कहां पे ऐड करना पड़ेगा, कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने कुछ लेस किया है तो सिमिलरली हम कहां पे ऐड लेस करेंगे, कैपिटल में करेंगे। तो यहाँ पे रिसीव डिविडेंड ₹500। तो आपका जो ये 50,000 है, 50,000 कितना हो जाएगा, 50,500 प्लस 10,000 इक्वल टू 10,000, ये आपका लाइबिलिटी है, प्लस 50,500। लाइबिलिटीज एंड यहाँ पे 50,500। अभी नेक्स्ट है पेड ₹500 फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने ₹500 पे किया है, तो 50,000 में से 500 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहां पे हमने एसेट में लेस किया है, तो सिमिलरली हमें कहां पे लेस करना पड़ेगा, कैपिटल में से भी लेस करना पड़ेगा 500। तो दोनों तरफ का टोटल क्या है, 60,000 असेट, 50,000 प्लस 10,000 लाइबिलिटी। तो दोनों का टोटल क्या है, 60,000। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ होता है, सी असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी हम वापस शुरू से स्टार्ट करेंगे। सी पहला क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। स्टार्टिंग में बिजनेस में क्या है, कैश आया है 50,000। अभी कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल। तो 50,000 कैश मैंने यहां पे लिखा है, 50,000 कैश एंड कैपिटल कितना है 50,000। तो अभी आपका बैलेंस क्या है, 50,000 कैश है, 50,000 कैपिटल, मतलब असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ₹10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ₹10,000। परचेज इज ऑलवेज एन एक्सपेंस। आपने धोनी से परचेज किया है गुड्स, कितने का किया है, 10,000 का किया है। बिजनेस में 10,000 का स्टॉक क्या हुआ है, आया है। एंड तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैश प्लस स्टॉक, 50,000 कैश प्लस 10,000 स्टॉक। अभी ये पैसा आपने अभी नहीं दिया, बट इन फ्यूचर आप पे करोगे, तो वो आपका क्या है, लाइबिलिटीज है। तो 10,000 यहाँ भी लाइबिलिटीज में मैंने क्या कर दिया है, ऐड कर, मतलब लाइबिलिटीज में भी क्रेडिटर शो कर दिया, प्लस 50,000। तो अभी हमारा टोटल बैलेंस क्या हुआ है, 50 प्लस 10,000, 50,000 प्लस 10,000, 60,000 असेट, देन 10,000 लाइबिलिटी प्लस 50,000 कैपिटल, ये भी कितना हो गया, 60,000। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000। सी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जब आपको ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट आएगा, तो आपको क्या करना है, जो अमाउंट है उसको ऐड करना है, उसको लेस करना है, वहीं से उसको ऐड करना है, उसको लेस करना है। सी बिकॉज ये पैसे जो है ये अभी तक आपको आए नहीं है, ये आपको इन फ्यूचर, मतलब अगर आपने 20,000 का गुड्स आपने सेल किया है, तो इन फ्यूचर आपको 20,000 मिलने वाला है, वो क्या होगा, आपके डेटर्स होंगे। एंड आपका जो स्टॉक है, जो आपने गुड्स सेल किया है, तो आपका गुड्स क्या हुआ है, बिजनेस के बाहर गया है। तो 20 यहाँ पे मैंने क्या किया है, 20 ऐड किया है, 20 लेस किया है, मतलब यहीं पे मैंने ऐड लेस कर दिया है। तो 50,000 प्लस 10,000 मेरा टोटल अभी क्या है, 60,000, और यहाँ पे लाइबिलिटी 10,000 प्लस कैपिटल 50,000। अभी नेक्स्ट है
रिसीव डिविडेंड ₹500। सी बाकी चीजें काफी सिंपल है। 500 डिविडेंड हमें मिला है, डिविडेंड मैंने क्या किया है, रिसीव किया है, तो मेरा जो कैश है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 50,000 से कितना हो गया है, 50,500 हो गया है, राइट। 50,500 प्लस 10,000 का क्या है, 10,000 का स्टॉक है, इक्वल टू लाइबिलिटी 10,000 प्लस 50,000। तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, 60,000 है। अभी नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500। सी पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया है, तो इसका मतलब कैश बाहर गया है, तो कैश में से 500 लेस होगा, कैपिटल में से भी 500 लेस होगा। सी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है, ये डबल एंट्री में हम क्या करते हैं, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डेंट एंड इक्वल क्रेडिट। तो यहाँ पे अगर आप कुछ कैश में ऐड कर रहे हो तो आपको कैपिटल में भी ऐड करना होगा, अगर आप कुछ कैश में लेस कर रहे हो तो आपको कैपिटल में से भी लेस करना पड़ेगा। तो जिस तरह से मैंने डिविडेंड क्या किया है, कैश में 500 डिविडेंड ऐड किया है, 500 मैंने क्या किया, कैपिटल में भी ऐड किया है, बिकॉज सी जो कैश है वो डेबिट है, तो जब भी कोई डेबिट इफेक्ट होगा तो उसका इक्वली क्या होगा, क्रेडिट इफेक्ट भी होगा। अभी नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस से 500 रुपए क्या हुआ है, बाहर गया है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 500 लेस किया, यहाँ पे मैंने दिखाया। सी जब भी आपको डिविडेंड रिसीव हुआ था तो आपका टोटल क्या हुआ था, कैश 50,500, तो 50,500 अभी मैंने 500 एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया है, तो वो मैंने 500 क्या किया है, यहाँ से लेस कर दिया, तो आपका टोटल क्या हो गया, 50,000 प्लस 10,000 स्टॉक, क्रेडिट साइड में 10,000 क्रेडिटर प्लस 50,000 कैपिटल। सी यहाँ भी अगर जैसे मैंने वहां पे लेस किया है, एडवर्टाइजमेंट का 500 वहां लेस किया है, एसेट में से लेस किया है, सेम टू सेम मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में से भी लेस करना पड़ेगा। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। आपका जो थर्ड चैप्टर है, वी विल स्टार्ट विद दैट, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन।